रहे हैं। हम वचनों के जरिए देखेंगे जो भी परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है, उन वचनों को आप आगे रखें और उसके जरिए हम परमेश्वर की हम महिमा देखेंगे कि आज परमेश्वर आपसे किस अपने जो प्रार्थनाएं की है परमेश्वर से, उसके लिए आपको परमेश्वर उत्तर देने जा रहे हैं। और आज आपने सभी ने अन्य भाषा में जो प्रार्थनाएं की है उसमें अपने परमेश्वर से और ज्यादा अगुवाई को मांगा परमेश्वर की, और कुछ ऐसी बातों को आपने मांगा है प्रार्थनाओं में जिससे आपके जीवन में बढ़ोतरी है आत्मिक दुनिया में। न सिर्फ आप आत्मा में बढ़ने वाले होने पाए परंतु उस आत्मा का प्रगटीकरण भी हो, इस बात के लिए आपने परमेश्वर से मांगा है आज। और वैसे ही वचन आज परमेश्वर आपके बीच से प्रकट करेगा। हालेलुया। जिन्हें भी वचन मिले आगे आकर वचनों को रखें। पहला राजा 5:6। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी आंटी जी, आपकी वॉइस आ रही है। पहला राजा 5:6। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह देखिए कि अद्भुत वचन आया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पे परमेश्वर रबा 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 रोदो रोबोशन में यहाँ पे परमेश्वर वचन के जरिए देखिए क्या कैसे अद्भुत अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। पहले राजा 5:6 के अनुसार हम देखते हैं शबला रबा शन्य में तो यहाँ पे ना मंदिर जो है, मंदिर बनने की तैयारी हो रही थी। मतलब परमेश्वर का मंदिर बनाया जा रहा था सुलेमान के जरिए। मतलब सारे नगर में क्या होता है कि अरे होता रे विष्णु खाला विष्णु खसर विष्णु खाला विष्णु के तेरे बीएस शरबा रखा तेरे विष्णु खतर विष्णु खतर विष्णु खाला भी तो कुछ सरबश निकल गया। दाऊद को मतलब यहाँ पे संदेश, दाऊद के जो बेटा है सुलेमान, उसको संदेश पहुंचाया जाता है कि मंदिर को बनाना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदार काटने की आज्ञा दे। मतलब यहाँ पर जो पत्र लिखी गई है कि आज्ञा मांग रहे हैं, लबानोन के जो देवदार है उसको काटने की आज्ञा वो जो मांग रहे हैं, जो मंदिर को बनाने के लिए वहां पे एक आज्ञा को मांग रहे हैं। और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे। हालेलुया। तो जो सुलेमान के जो लोग हैं वो लोग उसके साथ रहेंगे जिससे सुलेमान बातें कर रहा है। और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए, मतलब जो भी उनके लिए मजदूरी ठहराई जाएगी। अरे विष्णु खाला बस न खतरे भी रबा रेखा तेरा विष्णु खाता बस न खाता बस न खाले विश्वर बिया शेर मेरे मेरे शेर को तेरे बिया। जो सुलेमान है, सुलेमान के पास एक व्यक्ति आता है और वो क्या करता है कि वो कहता है कि परमेश्वर मुझे मंदिर, मतलब परमेश्वर का मंदिर कौन बनाने वाला था? सुलेमान। तो सुलेमान से वो वहां पे अनुमति ले रहा है और वहां पे कहता है इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदार काटने की आज्ञा दे। लबानोन जो एक जगह है वहां पर से देवदार काटने की वो आज्ञा को मांग रहा है सुलेमान से, ताकि मंदिर बनाया जा सके, परमेश्वर के लिए भवन बनाया जा सके। और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे। मतलब जो बनाने के लिए जो व्यक्ति आया है उस मंदिर को, वो व्यक्ति कहता है कि उसके जो दास हैं, जो लोग उसके साथ मजदूरी करने वाले हैं, वो तेरे संग रहेंगे। और जो कुछ मजदूरी तू ठहराएगा वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। हालेलुया। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कैसे सुलेमान से यहाँ पे बातें हो रही है। और सुलेमान से जब ये व्यक्ति बात कर रहे हो तो क्या कहता है कि मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराएगा वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई नहीं जानता। देखिए सदोनियों के लोग जो थे, वो जो लकड़ी काटते थे, वो जो लकड़ी काटने का जो तरीका था, जो भेद था, वो भेद सुलेमान के पास था, क्योंकि एक सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति था। और जितना सदोनी लोग जितना अच्छे से लकड़ी काट सकते थे उतना ये जो व्यक्ति है वो नहीं काट सकता था। इसीलिए वो कहता है कि ये भेद तुम्हारे पास है। मतलब कटनी के विषय में हम अगर इस भेद को अगर देखें तो परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं इसके जरिए कि परमेश्वर के संग और साथ रहने वालों के पास सारा भेद होता है। जो परमेश्वर के वरदान में चलते हैं ना, उन्हीं के पास परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान और भेद उन्हें दिया गया है। देखिए सुलेमान के पास एक व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि मेरे पास ये भेद नहीं है लकड़ी काटने का, लकड़ी काटने तक का उसके पास भेद नहीं है, लकड़ी को कैसे काटूं उसके पास भेद नहीं है। और वो सुलेमान से पूछ रहा है
कि कैसे मैं लकड़ी को काटूं। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में देखिए, आप जब किसी एक प्रभु के दास को देखते हैं, इसीलिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि वचन की तलवार को मांगिए, आप उनसे कहिए कि हमें वचन को बताइए, क्योंकि जो वचन जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में भेद खुलेगा। और आप जब परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य का भेद तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। और जब स्वर्ग का राज्य आपको दिया जाता है ना, तभी वो वचन प्रकट होता है। जिसके पास देखिए भेद नहीं है, उसके पास भेद नहीं है, उसको घर बनाने आता है, उसको सब कुछ करने आता है, पर उसे लकड़ी काटने का जो भेद है, जिस प्रकार से जो बाकी लोग काटते हैं उस प्रकार से उसके पास काटने का भेद है ही नहीं, तो वो लकड़ियों को काट नहीं कर पा रहा है और ना मजदूरी कर पा रहा है। और बिना लकड़ी के क्या घर बन पाएगा? बिना लकड़ी के घर बन ही नहीं पाएगा। वो लकड़ी के घर जो बना रहे हैं, वो लकड़ी का घर बन ही नहीं पाएगा जब तक उन्हें लकड़ी काटने नहीं आएगा। या तो फिर अगर वो लकड़ी काटने जाते भी हैं अपनी बुद्धि से, तो सिदोनियों की तरह अगर वो नहीं काटेंगे, सिदोनी लोग बहुत अच्छे से लकड़ी काटते थे, और उनकी तरह अगर वो नहीं काटते हैं तो फिर उन्हें काफी समय लग जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं इस वचन के जरिए कि अपने जो आप अगुवाई को लेते हैं तो वचन की अगुवाई को ले, वचन से बुद्धि और बात ग्रहण करें परमेश्वर के भेदों को, ताकि आपके जीवन में बड़ा अनुग्रह, बड़ी आशीष हमेशा खुले। क्योंकि जब आपको आशीषों में बढ़ना है ना, तो आपको हमेशा भेद की जरूरत पड़ेगी। तब इस संसार में आप बढ़ने वाले होने पाएंगे और अपनी मजदूरी, अपने फल को आप पाने वाले होने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति दूसरा, और एक और हम भेद इसमें देखते हैं कि वो क्या कहता है, जो मजदूरी तू दे मेरे दासों को, जो सही लगे वो तू ठहरा। मतलब उस व्यक्ति के पास अगर भेद होता, उस व्यक्ति के पास लकड़ी काटने का अनुभव होता, तो वो क्या उससे ऐसा कहता कि आप मुझे भेद बताइए और फिर मैं मेरे मजदूर आप लोग आप उन्हें तनख्वाह दीजिएगा करके। अगर उसके पास भेद होता, वो खुद जाता और कहता कि मेरे मजदूर को आप इतना इतना पैसा दीजिएगा, हम मंदिर बना देंगे। क्योंकि उसके पास भेद नहीं है, इसलिए वो कह नहीं पा रहा है कि आप इतनी मजदूरी दीजिए। मतलब अगर आपके पास भेद है, तब आप अपनी मजदूरी को तय कर सकते हैं आपको कितना फल चाहिए। और अगर आपके पास भेद नहीं है तो आप भटकते रह जाएंगे, और आप फिर भी अगर भटकते हैं और भेद के लिए नहीं ढूंढ पाते और ठहर नहीं पाते एक जगह, तो आपके जीवन में भेद कभी नहीं खुलेगा और हमेशा आप दूसरों पे आश्रित रह जाएंगे। देखिए, आश्रित रहना और ज्ञान को अर्जित करने में दोनों में फर्क है। आश्रित होने का मतलब होता है हम पूरी रीति से आश्रित हो जाते हैं कि हम कभी परमेश्वर से वचन नहीं मांगते, हम कभी भी परमेश्वर से अगुवाई नहीं मांगते किसी चीज के लिए। परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरी अगुवाई लो और आगे बढ़ो। हालेलुया। और स्वरभाश्वर्य बिखा थैलाभेश्वर्य बेरबे। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि इस वचन के जरिए आप सभी समझे कि आपके जीवन में कैसा भेद होना चाहिए। आपके जीवन में जब भेद होगा, तभी आपको सही मजदूरी मिल पाएगी। हालेलुया। सही रीति से आप आशीष को ग्रहण करने वाले हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के निमित्त हमेशा भेदों की आस में रहें और हमेशा भेदों को मांगे। आप आशीष को खुलता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपकी लिमिटेड आशीष आएगी। देखिए सुलेमान कितना पैसा देगा उन मजदूरों को हम नहीं जानते। हो सकता है वो अगर भेदों को जानते, वो लकड़ी काटना जानते, तो हमको लकड़ी काटने आता है इसलिए हम 500 रुपए दिन का लेंगे बोलते। परंतु अब उन्हें लकड़ी काटना नहीं आता, तो सुलेमान से वो क्या कह रहे हैं कि जितना तू मजदूरी ठहराए उतना तू हमें दे देना। तो अब जो सुलेमान है वो उन्हें कम भी दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए अपनी मजदूरी को सही रीति से जब पाना है, हमें सही रीति से जब आशीषों को पाना है, परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं, तो आपको भेदों को जानना होगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य का भेद आपको मिला हुआ है। तेरे बीच ने वचन परमेश्वर रखा तेरा वाचने के तेरे वेश ने खा लवेश ने और विश्वर में तेरे वेश ने खा लवाश्वर विश्वर में रेखा तेरा वाचने के तेरे। और कोई वचन जिन्हें मिला है वो अगुवाई करें आगे आकर। दूसरा सामुएल। सर आवाज आ रहा है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। दूसरा सामुएल 7 का 29 पद मैं आप सबके सामने रखूं। जी बिल्कुल। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसे आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा, और तेरे दास घराने तुझे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। आमीन।
हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। रबे खेते रबे शरब। देखिए, मैंने आशीष के विषय में अभी कहा, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, मैंने कहा। और सच में परमेश्वर देखिए पहले वचन के जरिए क्या कहा कि जब तुम भेदों को जानोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष खुलेगी। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। हालेलुया। यहाँ पे आप कैसे प्रार्थना हो रही है कि परमेश्वर से एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, शामुएल जो है, और वो कहता है कि अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि अब तेरे सम्मुख सदैव वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है। देखिए वो कैसी प्रार्थना को कहता है, वो कह रहा है पर हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है। मतलब परमेश्वर जहां जहां पर आपसे कहते हैं ना, मैं तुझे ऐसा दूंगा, मैं तुझे ऐसे बढ़ाऊंगा, उन वचनों को रखे, क्योंकि परमेश्वर तू मुझे बढ़ाएगा। और क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिस प्रकार से लिखा है, कहता है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहेगा। क्या आप जानते हैं ये वचन कहीं और पे लिखा हुआ है, और हम पुराने नियम के लोग भी जो थे ना, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करना बड़ा अद्भुत रीति से वो जानते थे। और जब वो इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, तो तेरे दास का घराना सदैव धन्य रहे। हालेलुया। ये बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं, तब परमेश्वर के निमित्त एक बात को हम देखते हैं, उसके पास इस वचन का भेद है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करना है, उसके पास भेद है। उसको पता है कि कैसे कौन से वचन को कहाँ इस्तेमाल करना है, तभी वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे दास के घराने पर से तुझे सदैव धन्य कहते रहेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जब ऐसा कहता है, तो तू मुझे आशीष दे ताकि मैं तुझे धन्य कह सकूं। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है एक व्यक्ति। और जब इस प्रकार से जब रबाकोरे बिशने के तेरे भी शेबेरे बेरे बेरे बे, और जब सामुएल एक व्यक्ति है जो लिखता है इस प्रकार से, तो वो क्या इन बातों को कह रहा है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? शेबेरे बे, यहाँ पे परमेश्वर के वचन के निमित्त वो कह रहा है कि आशीष के लिए जो प्रार्थना होती है, उसमें वचन को मिलाकर आपको प्रार्थना करनी है। और आपको इसीलिए भेदों को जानना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप भेद को जानेंगे, उतना ज्यादा आप आशीषों को मिलाकर इस्तेमाल करने वाले हो पाएंगे। आप ऐसा समझिए, जब आप भोजन तैयार करते हैं, आप जब खाना पकाते हैं, उस समय रिबी दरबा शोरको तो रबो शरे बेरे बे, आप सब्जियों को काटते हैं, टमाटर प्याज अलग अलग चीजों को काट कर मिलाते हैं, परंतु अगर आपको कैसे सब्जी पकाना है, आपको वो भेद ही नहीं पता, तो आप पका भी नहीं पाएंगे, ना खा पाएंगे। दूसरा, अगर आपको सब्जी बनाने भी आता है, पर सब्जी जो है उसे काटने नहीं आता, आप उन्हें काट नहीं सकते, आपको चाकू चलाने नहीं आता, तो भी आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको भेद आना चाहिए हर एक चीजों का, तब आप परिपूर्ण हो पाएंगे उस चीजों में, पूरी आशीष को आप ग्रहण करने वाले हो। हालेलुया। आइए और वचनों से हम देखें। एक आखिरी वचन आप सभी में से कोई एक रखें आगे आकर। मेरे के लिए भी असर आवाज है मेरे पे। 3 का नाम और पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन कौन सा है? 3 का नाम, इफिसियों 3 का नाम। एक मिनट, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, एक बार फिर से अनम्यूट करके बोलिएगा मम्मा। इफिसियों 3 का नाम। हालेलुया। रिबी की तरह शरे मेरे एक बार फिर से पढ़ देना मम्मी। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पे बहुत ही सामर्थ्य के काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। आपके जीवन में पता है आज तक आप परमेश्वर में इतने दिन से बने रहे, क्यों आप परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे? मानता हूँ समय लगता है, परमेश्वर का वचन अंश अंश करके बदलता है, मैं भी बदल रहा हूँ, मेरे जीवन में भी आशीष खुल रही है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ परमेश्वर। परंतु परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस पर भेद का प्रबंध क्या है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए कैसा प्रबंध करके रखा है भेद को,
जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर ने इस पर मैं अगुवाई किया कि मैं आपको सब्जी बनाने या कोई खाना बनाने के विषय में जैसे आपने कहा, तो आपके पास भेद का प्रबंध भेजा है परमेश्वर ने आपको खाना कैसे पकाना है लिखकर दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए भेद का प्रबंध कर दिया है कि खाने बनाने का भेद क्या है, परमेश्वर ने आपको लिख के दे दिया है और उसको लिखकर आप तक पहुंचा दिया है। अब आगे क्या कहता है परमेश्वर, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, मतलब परमेश्वर के पास वो सारा भेद गुप्त था, परंतु उसने आप तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप तक आशीषों को पहुंचाया, आप तक भेदों को पहुंचाया है। और ये पहुंच गया है करके हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, जो परमेश्वर ने जिन्हें दास ठहराए, जो प्रभु के दास हैं, जो परमेश्वर के अगुवाई हैं, उन्हें तो वचन मिलता ही है, वो तो अगुवाई कर ही सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको भी भेद दिया है और परमेश्वर के राज्य का भेद आपके पास है। और आज परमेश्वर भेदों के विषय में आपसे कहता है कि आपको भेद को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग के राज्य का भेद नहीं जानते तो ना आप खाना पका पाएंगे, ना खा पाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे। और आत्मा में हमें तृप्त रहना है और आत्मा में तृप्त रहने के लिए आपको भोजन तैयार करना होगा। और भोजन क्या है? वचन का भेद है। हालेलुया। इसीलिए सदा परमेश्वर से प्रार्थना में रखे तेरे बेश न रखा ला बेश रखा तभी रखे तेरे बेश निका तेरा बाश है मेरे बेटे ईश्वर बेश न कादर बाश है ने मिश्र बेश तेरे ईश्वर बाश निकाले बेश ने रखे तेरे बेश रखा। इसलिए हमेशा परमेश्वर के भेदों को आप समझे, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बाइबल के भेदों को ज्यादा से ज्यादा मांगे। हालेलुया। और जितना ज्यादा परमेश्वर के भेदों को आप जब परमेश्वर से मांगेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में आशीष खुलेगी। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, परंतु ये सारे वचन वही बातों को प्रकट कर रहे हैं। पर क्या यीशु मसीह ने भी इस वचन को कहा? आइए हम देखें वचनों के जरिए कि क्या सच में यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा। तो हम देखने पाएंगे मत्ती 11 अध्याय आप निकालिएगा, मत्ती 11 और इसका देखिए मत्ती 11 में एक वचन है, उत्तर स्वर्ग के राज्य का भेद को जानने का अधिकार सिर्फ तुम्हें दिया है करके एक वचन दिया हुआ है यहाँ पे। उस वचन को एक बार मैं आपको याद से बता रहा हूँ। लेके तेरे बेशने खाला बाशरे बेरे के तेरा बाशने खातरा बेशने खातरा बेशने खाला बियारा बारा बारा दरबा लेके तेरे बेशरा बारा 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 खोतोरो बोश हंदला दोरा बाशरे बेरे में। आप प्रार्थना में रखें, परमेश्वर एक वचन है जिसे प्रकट करना चाहते हैं। शबला रबा शबर बेरे के तेरे विशन्ना मोहले बेशर बारा 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 रे बेशने के तेरे बेशने खाला बाशरे बेरे में तेरे बेशने खातर बेशने खातर बेशने निकाल दिया। आप निकालेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय और 13 का 11 वचन पढ़ेंगे। 13 का 11 वचन, मत्ती 13 का 11 पढ़े। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। परमेश्वर दृष्टांतों में जब बात कर रहा था, परमेश्वर का आपका आशीष, परमेश्वर जब दृष्टांतों में बातें कर रहे थे लोगों से, तो उन्होंने क्या पूछा? यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य का भेद तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। के बीच में प्रचार किया यीशु मसीह ने, परंतु वो चेलों से क्या कहते हैं? मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें कहता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, परंतु परमेश्वर अब आपसे कहता है कि स्वर्ग का राज्य का भेद तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। सब चीज आपके पास है। और जब सब कुछ आपके पास है तो आपको अनुग्रह और आशीष को ग्रहण करने का तरीका यही है कि आप भेदों में चले।
जितना ज्यादा हो, हर समय भेदों की धुन में रहे, परमेश्वर से हर समय जब प्रार्थना करे तब परमेश्वर से भेदों को मांगे, क्योंकि उसने क्या कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, किनको नहीं दी गई है जो समझना नहीं चाहते। जो ग्रहण करेगा उसे मिलेगा। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि जब हम आज के मन्ने को देखते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जो शुरुआत में मैं मन्ना रखता हूँ, उसमें क्या लिखा है, कोई पढ़े, कोई पढ़ने में अगुवाई करे। मार्ग के लिए न झोली रखो और ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कैसी बातों को कहता है? मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, मतलब मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। आपने वचन के भेद को जानने के लिए अगर मजदूरी नहीं की, आप ऐसा समझ के, अगर आप ऐसा समझिएगा, अगर मनुष्यों के डर से आप ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति से मैं कैसे पूछ सकती हूँ, अगर आप मजदूरी नहीं करेंगे तो आपको मजदूरी का फल कैसे मिलेगा? आपको भोजन कैसे मिलेगा मजदूरी का? अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में बढ़ोतरी आए और आपने कभी मांगा ही नहीं, कि आप हमेशा सिमट कर रह गए कि नहीं, मैं कैसे कहूँ, ये तो प्रभु के बड़े दास है। नहीं, देखिए, आप उनसे पूछिए, वो नम्र रहते हैं। अगर एक प्रभु का दास, एक प्रभु का व्यक्ति, नम्र व्यक्ति है और वो आपको अगुवाई करने वाला अगुवा है, तो आप उनसे जरूर पूछ सकते हैं। हालेलुया। आप जितना अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने पासवानों के निमित्त बढ़ोतरी की बातों को करें, और अपने पासवानों से, या तो जो भी आपके अगुवे हैं, जो आपको अगुवाई करते हैं, उनसे हमेशा आप भेदों को मांगे, क्योंकि एक भेद ही ऐसा चीज है जो आपको सामर्थी बनाता है। क्या आप जानते हैं, जितने भी यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, यीशु के पीछे हजारों की भीड़ चली, लाखों की भीड़ चली यीशु मसीह के पीछे, परंतु सिर्फ 12 चेले थे उनके। हालेलुया। कैसे? क्योंकि उनको क्या मिला है? मार्ग के लिए झोली नहीं रखी उन्होंने, ना कुर्ता, परंतु उनके पास वचन का भेद था। हालेलुया। और इसीलिए उनको मजदूरी मिली। स्वर्ग का राज्य का भेद तुम्हें दिया गया है, लिखा है, मतलब परमेश्वर ने जिन्हें चुना है उन्हें स्वर्ग का राज्य भेद दिया गया है। हालेलुया। और जब स्वर्ग का राज्य का भेद आपको दिया गया है, तो उसी रीति से आपको बढ़ना है परमेश्वर की आशीषों में। हमेशा भेदों की तलब में रहे, हमेशा प्यासे रहे, हमेशा ऐसे लगे, ऐसा अंदर से होना चाहिए आपके जीवन में कि मैं और कहां से भेदों को प्रकट करूं। आप कलीसिया जाएं तो कलीसिया में इस ताक में परमेश्वर से प्रार्थना करके वचनों को सुने, पिता अब भेदों को आप खोल रहे हैं, अब मेरे जीवन में भेद आएगा। हाँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि अब मेरे जीवन में भेद खुलने जा रहा है। जब भी आपके प्रचारक जब स्टेज पे आते हैं, वो प्रचार करने को चालू करते हैं, मन में प्रार्थना करना चालू करिए, आप मन में कहने लगिए, पिता अब आपके पासवान के मुख से आप बोलिएगा, परमेश्वर वो और ज्यादा भेदों को हमारे जीवन में खोले। ऐसी प्रार्थना करें, तभी आप वचन के भेदों को आप ग्रहण करने वाले हो। आपके जीवन में जब आप मजदूरी ही नहीं करेंगे, आप भागेंगे ही नहीं, तो आपको फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मनुष्य को भय नहीं, वरन परमेश्वर के भय में जीना। और जो परमेश्वर की भय में जीता है ना, वो जानता है परमेश्वर का भय का मतलब होता है परमेश्वर की बातों को मानना। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और आत्मिक वरदान को धुन में रहने का मतलब है कि वो रास्ताएं आपको खाना बनाना किसी ने सिखाया होगा, या आपने कहीं से देख के सीखा होगा, तभी आपको आज भोजन बनाने आता है। आप अपने आप से नहीं सीख गए। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का भेद है कि आपने मजदूरी की तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो आइए हम सभी अंगीकार करेंगे परमेश्वर के निमित्त। अभी तक हम धन्यवाद करेंगे कि इन भेदों को परमेश्वर हमारे जीवन में खोलता है और परमेश्वर हमें एक मन की प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। मैं क्यों आप लोगों से वचन निकालता हूँ हर बार कहता हूँ, क्योंकि हर बार जो वचन हमसे मिलते जुलते हैं, आज कलीसियाओं में सामर्थ की जरूरत है। और अगर आप बिना डरे सामर्थ के काम परमेश्वर के देखना चाहते हैं, तो चाहिए सामर्थ की प्रार्थना। आपकी प्रार्थनाओं में, एक ही व्यक्ति की प्रार्थना में इतना सामर्थ आ सकता है कि पूरा भारत देश डरे। एक व्यक्ति की आपकी कहानी बताता हूँ। वो व्यक्ति एक व्यक्ति था जो परमेश्वर में बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और ये सच्ची घटना पे आधारित एक पास्टर है। और जो विदेश है, वहां पहले परमेश्वर का सुसमाचार फैला था, और वहां एक व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था तो वहां के लोग उससे डरते थे। यहाँ तक कि वहां जो राजा था वो कहता था कि बस
तू मेरे इस राज्य के विरुद्ध प्रार्थना मत करना, तेरी प्रार्थना तू जो बोलेगा वो हम करेंगे, परंतु तू परमेश्वर से इस जो भी बातें हम अगेंस्ट होती है, जो भी गड़बड़ी की बातें होती है, उसे तू ना रखना, क्योंकि जब जब तू ऐसा करता है तब तब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारे जीवन में उस टारगेट को लेकर रुकावट आ जाती है। मतलब जो भी योजना वो राजा बनाए रहता है ना, उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ खड़ा ही हो जाता है, अवरोध आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है। इसीलिए वो कहता है कि तू बस प्रार्थना नहीं करना, उसकी प्रार्थनाओं से वो डरता था। हालेलुया। और ऐसा ही हमारे देश में भी होना चाहिए। हम एक दूसरे को उठाने वाला बने, हम दूसरे को भेदों को जानने वाला बने, क्योंकि जितना हम भागेंगे परमेश्वर के भेदों के लिए, उतना ज्यादा अपने जीवन में आशीष खुलेगा। पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ को दौड़ता हूँ। कौन सी दौड़ को दौड़ रहा है वो? भेदों को जानने की, स्वर्ग की ओर निकटता में बढ़ने की। आप ये समझिए, जितना ज्यादा आपके पास वचन होगा उतना ज्यादा आपके पास परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखे हम घोषणा करेंगे। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं स्वर्ग का राज्य का भेद मेरे पास है। स्वर्ग का राज्य मेरे पास है। स्वर्ग के राज्य का भेद मेरे पास है। स्वर्ग का राज्य मेरे पास है। स्वर्ग के राज्य का भेद मेरे पास है। स्वर्ग का राज्य का भेद मेरे पास है। स्वर्ग की आशीषें मेरे पास है। मेरे पास है। स्वर्ग की आशीषें मेरे पास है। स्वर्ग की आशीषें मेरे पास है। मैं अभिषिक्त हूँ, मैं अभिषेक से भरा हुआ हूँ। मैं अभिषेक से भरी हुई हूँ। परमेश्वर की अगुवाई, सुरक्षा मेरे ऊपर छाया करती है। मेरे ऊपर छाया करती है। मेरे को परमेश्वर ने अपने पंखों तले ढांपे रखा है। मैं यीशु के लहू में ढांपा गया हूँ। मुझे स्वर्ग के राज्य का भेद सुनने और समझने का अधिकार दिया गया है। सुनने और समझने का जो भेद गुप्त था वह मुझ पर प्रकट हुआ है। जो भेद गुप्त था मुझ पर प्रकट हुआ है। मेरी मजदूरी मुझे मिलेगी। मेरी मजदूरी मुझे मिलेगी। मेरी मजदूरी मुझे मिलती है। मेरी मजदूरी मुझे मिलती है। परमेश्वर के राज्य के लिए मैं दौड़ता हूँ। मैं परमेश्वर को देख कर दौड़ता हूँ। मैं परमेश्वर को देख कर दौड़ता हूँ। मुझे परमेश्वर ने चुना है। मुझे परमेश्वर ने चुना है। मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। यीशु के नाम और यीशु के लहू के जरिए सारे अंगीकार को अपने जीवन में घोषणा करते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं। आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, आपकी अगुवाई, आपकी भरपूरी मेरे जीवन में सदा बनी हुई है। पिता, हम सभी प्रार्थना करते हैं
कि आप हमारे मजदूरी के फल को दीजिए, कि आप हमारे मजदूरी के फल को दीजिए, कि आपका वचन कहता है कि आपका वचन कहता है मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को भोजन मिलना चाहिए। पिता, पिता हमें वचन के अपने वचन के अभिषेक से अभिषेक भर भर हर एक परिवारों को, हर एक परिवार उनके सदस्यों को उनके सदस्यों को आपने पिता आपने पिता लहू में ढापे रखा है। लहू में ढाके रखा है। पिता, आपने उन्हें पंखों तले ढापे रखा है। पिता आपने पंखों तले ढाके रखा है। इस बात की हम घोषणा करते हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं हर एक के ऊपर हर एक पर सबसे ऊंचे स्वर्ग की सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को खोलते हैं। आशीष को खोलते हैं। स्वर्गीय भेद को हर एक के ऊपर खोलते हैं। भेद को हर एक पर खोलते हैं। सभी के जीवन में सभी के जीवन में बढ़ोतरी को खोलते हैं। बढ़ाते हैं। हर एक के नौकरी को आशीषित करते हैं। एक नौकरी को आशीषित करते हैं। हर एक के व्यापार को आशीषित करते हैं। हर एक व्यापार को आशीषित करते हैं। हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। सभी के जीवन में सभी के जीवन में वो उन्नति को पाए, वो को पाए, बढ़ोतरी को पाए। बढ़ोतरी को पाए। इस बात की घोषणा करते हैं। पिता, हर एक के खत्तों को पिता हर एक को स्वर्गीय धन से स्वर्गीय से जो महिमा सहित है, जो महिमा सहित है, जो पिता आप जो पिता देते हैं उसे उसे हम घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं। हर एक के खतों के जरिए हर एक के जरिए आप अपनी महिमा को लीजिए। आप अपने महिमा को लीजिए। पिता, हर एक बच्चों को आशीषित करते हैं। पिता एक बच्चों को आशीषित करते हैं। उनके परिवार को आशीषित करते हैं। उनके परिवार को आशीषित करते हैं। पिता, उन बच्चों के पढ़ाई को आशीषित करते हैं। पिता उन बच्चों को पढ़ाई को आशीषित करते हैं। वो आपके राज्य में अपने पढ़ाई के जरिए अपने पढ़ाई के जरिए आपकी वे महिमा को प्रकट करें। आपकी महिमा को प्रकट करें। हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना करते हैं जिनमें बच्चों की परीक्षाएं हैं, जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं, उसमें आशीष की घोषणा करते हैं। उसमें बहुत अच्छे फल की घोषणा करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता का धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है कि आपने प्रार्थना को सुना है और दया से ग्रहण किया। और दया से ग्रहण किया। पिता, और आपने प्रार्थनाओं को सुनकर और पिता अपनी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे दिया है। उसका उत्तर दे दिया है। इस बात की हम घोषणा करते हैं। बात की हम घोषणा करते हैं। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो तो प्रतिदिन लोगों के लिए तुम्हारे लिए हो गया। कि प्रतिदिन तुम्हारे लिए हो गया। पिता, हम प्रतिदिन करते हैं जिन बातों के लिए हमने प्रार्थनाएं की जिन बातों हमने प्रार्थना की उससे आपने पूरा कर दिया है। उसने पूरा कर दिया है। हर एक के जीवन में हर एक में अपने अपने आशीषों के जरिए आपने अपने आशीष और उन्हें चंगा किया है, उन्हें चंगा किया है, उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकाला है उन्हें और उन्हें जयवंत किया है। किया है। इस बात की हम घोषणा करते हैं करते हैं और प्रतीति करते हैं। और प्रतीति करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है पिता का वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से जो कुछ नाम से पिता से मांगोगे पिता से वह सब तुम्हें मिलेगा। वह सब मिलेगा।
पिता, हम धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना सारी यीशु नाम में हम मांगते हैं। यीशु नाम में आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह आप सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह भैया। जय मसीह की आप सभी लोगों को, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सभी जय को मसीह। जितने भी जूम मीटिंग में भाई बहन जुड़े थे, सबों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। और एक निवेदन है आपसे कि हम सब प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो एक बात का और ध्यान रखिए कि जैसे कि हम लोग को सुबह का मन्ना प्रभु जो देता है, उसको ना एक बार जैसे टाइम मिले तो उसको फिर रिवीजन किया करो। मैं करता हूँ, क्योंकि उसमें मन में वो प्रभु का वचन रहता है। वचन रहने से हम लोग समझते हैं वचन वो हमारे तलवार का काम करते हैं, कल सर ने बताया। तो एक बार बिल्कुल ना, जैसे जूम मीटिंग हटते उसके बाद एक बार और आप लोग जिस समय भी टाइम मिले उसको बिल्कुल फिर रिविजन किया करो कि आज हमें मन्ना क्या दिया था प्रभु ने, ऐसा तो प्रभु की ओर से होता है। ठीक है, तो यही था कि बताना था, प्रभु का संदेश आपको बताया। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुतायत की आशीष दे सबों को। प्रभु और आपकी स्तरों पे और बढ़ाते जाए, दुगुना सामर्थ्य से बढ़ाते जाए सभी को, और हमारे सर को भी और सामर्थ्य से बढ़ाए, जान सर को, उसके फैमिली परिवार को भी और बढ़ाए। सभी को हम प्रभु की स्वर्ग की उच्च झरोखों को खोल के आशीषित करते हैं। यीशु के नाम में सभी के लिए आशीषित मांगते हैं। आमीन आमीन। ठीक है, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।